हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीबाम्सोहॉलिक। आज हम टॉपिक 4 अव्यय देखेंगे। इसमें से 5 मार्क के लिए क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वो भी फिलअप फॉर्म में। ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। अव्यय डिफिकल्ट तो नहीं है, बट उसका मीनिंग समझना इज मच इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स गो अहेड। फर्स्ट है च, मतलब एंड। रामः श्यामा च विद्यालयं गच्छतः। राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। यहाँ पे गच्छत क्यों आया, गच्छति क्यों नहीं आया? क्योंकि ये द्विवचन में है। राम श्याम। वात पित्तश्च प्रकोपम भवती पहले मैंने लिखा था, बट वो गलत है क्योंकि हम द्विवचन की बात कर रहे हैं, इसलिए भवतः। अगर यहाँ पे कफ भी ऐड हो जाता तो वो भवंती हो जाता है। ये सब हम धातु में पढ़ेंगे। उसके बाद इति, मतलब है, यह। वात पित्त कफश्च इति त्रयोदोष समासत। अब सेंटेंस फॉर्मेशन में आप किसी श्लोक के लाइन को भी यूज कर सकते हैं। इति प्रथमोध्याय। अपि मतलब ऑल्सो, भी। सा अपि गीतम गायति, वो भी गीत गाती है। बाल अपि गच्छति, बाल भी जाता है। एव का अर्थ यह होता है दोष वैषम्य एव रोग कारणम। यथा तथा, जैसे वैसे। यथा राजा तथा प्रजा। आपका सेंटेंस जितना इजी रहेगा उतना आपको याद रखने में इजी जाएगा। उच्चै, सिंह उच्चै गर्जति, निच्चै राधा निच्चै वदति। यदा तदा, जब तब। यदा मेघा गर्जन्ति तदा मयूर नृत्यति, जब मेघ गर्जेंगे तब मयूर नाचेंगे। इह, यह। इह चत्वारि दानानि, ये 4 दान। यावत तावत, यावत मतलब जेवढे, तावत तेवढे, जितना उतना। यावत वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते। यदि तर्हि, यदि तर्हि मतलब जर तर, इफ देन। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनम करोति, अगर भूख होगी तो ही खाना खाओ। यदि ज्वर भवति तर्हि औषधम स्वीकरोति, अगर ज्वर है तो औषध लो। यदि सः पठति तर्हि उत्तीर्ण भवति। उसके बाद विना, जलम विना जीवनम न भवति, द्रव्यम विना नैव सुखम। अब हम कारक में देखेंगे कि जब विना ये स्पेसिफिक शब्द आता है तो विना जिस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है उसकी द्वितीय होती है, तृतीय भी होती है। कियत, कियत मतलब केवढे, किती। कियत विशाल भवनम, केवढे मोठे भवन। कियत अंतरी गृहमस्ति, कितने अंतर पे घर है। दुग्धस्य प्रमाण कियत, दुधाचे प्रमाण किती। फिर कति, कति मतलब भी किती, बट स्पेसिफिक नंबर से रिलेटेड। कति दानानि सन्ति, कितने दान है। कति वासराः सन्ति, कितने दिन है। वासरा मतलब डेज ऑफ द वीक। कति अपत्याः सन्ति, कितनी लड़कियां हैं। उसके बाद किम, किम म्हणजे काय। भवतः नाम किम, तुझं नाव काय। त्वं किम करोति, तुम क्या करते हो। कुत्र, कुत्र कुठं। मम पुस्तकम कुत्र अस्ति, भवतः कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रहे हो। कथम, कसं, कैसे। भवत्याः स्वस्थं कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कुतः, कुठून। त्वं कुतः आगच्छत, पहले मैंने आगच्छति लिखा था, बट यहाँ पे गलत क्या है, आगच्छसि होना चाहिए, क्योंकि हम त्वम की बात कर रहे हैं, मतलब मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन में सी आता है, सी थह थ, इसीलिए आगच्छसि। ये वैसे तो धातु की बात है, बट अगर हम अभी से छोटी छोटी चीज़ें सीख ले तो बाद में वो जाके क्लियर हुई। किमर्थम, क्या मतलब। किमर्थम अभ्यासम न करोमि, क्या मतलब पढ़ाई नहीं करोगे। उभयतः, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः मतलब बोथ साइड, विद्यालय के दोनों बाजू में वृक्ष है। परितः, अभितः, परितः और अभितः का सेम मीनिंग है, अराउंड। गृहम परितः अभितः वृक्षाः सन्ति, घर के आजू बाजू में वृक्ष है। अब उभयतः, परितः, अभितः ये ऐसे स्पेसिफिक शब्द है कि अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो उस ऑब्जेक्ट की द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कि विद्यालय और गृह, इन दोनों की द्वितीय विभक्ति हुई है, ये हम कारक में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है न, असत्यम न वदतु, कोलाहलम न करोति। न का अर्थ होता है नहीं, अन्यथा और एल्स। अष्टमे स्थिति भवत्योजः अतोन्यथा विकार भवति, ये हमने मासानुमासिक वृद्धि के श्लोक में पढ़ा है। तो ऐसे आप श्लोक के सेंटेंसेस भी यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अव्यय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।